हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे एनालिसिस के यूनिट 4 के पार्ट 2 की, जो कि हमारा पार्ट 1 पहले कंप्लीट हो गया था। तो आज हम किस किस चीज़ की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे आयोडीमेट्री की, इसके प्रिंसिपल की, प्रोसीड्यूर की और एप्लीकेशन की। और आने वाले लेक्चर में हम आयोडोमेट्री, सेरीमेट्री, ब्रोमोमेट्री और डाइक्रोमेट्री, साथ ही साथ टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं। तो दीज आर दोज टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स आयोडीन। ये हमारी वो टाइट्रेशन होती है जिसमें हमारा आयोडीन इन्वॉल्व होता है। इन दिस टाइट्रेशन आयोडीन इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इस टाइट्रेशन के अंदर हमारा आयोडीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आयोडीमेट्री के बारे में। इट इज़ वन टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये एक प्रकार का रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है। तो हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर्स होते हैं, उसी को ही हम रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है। और जैसे कि हमने पहले देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करा रखा है। आप चाहे तो वो लेक्चर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में क्या होता है। वो सब्सटेंस जो कि खुद रिड्यूस होते हैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं। लैंग्वेज में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और डिटेल में देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को चेक कर सकते हैं। दीज आर दोज सब्सटेंसेज विच रिड्यूस इटसेल्फ, या फिर इनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड ऑक्सीडाइज अदर्स ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेंट्स। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हम K2Cr2O7 कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 कहते हैं। पोटेशियम आयोडेट KiO3, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको हम H2O2 कहते हैं। और भी इसके कई एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आयोडीमेट्री के पर आते हैं दोबारा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था, इट इज़ वन टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये एक प्रकार की रेडॉक्स टाइट्रेशन होती है विच इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट टाइट्रेशन विथ I2, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन इन्वॉल्व होती है आयोडीन के साथ में। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आयोडीन इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड। तो इसके अंदर क्या होता है, आयोडीमेट्री में ये हमारा एक रिएक्शन पे बेस्ड होता है, जिसके अंदर हमारा आयोडीन है वो हमारा कन्वर्ट होता है आयोडाइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं रिएक्शन में आयोडीन हमारा आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। तो यही तो हमने देखा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो साथ ही साथ ये हमारा आयोडीन से आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स I2 से ये हमारा आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है जब इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। चलिए अब चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। तो प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आपको याद नहीं आया एग्जाम में प्रिंसिपल में क्या लिखना है, प्रिंसिपल में हमको लिखनी होती है इसकी थ्योरी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल में हमको थ्योरी लिखनी होती है। अगर आपको उस टाइम इसके बारे में थ्योरी याद आए तो आप प्रिंसिपल में वो लिख सकते हैं, वरना जो मैं बता रहा हूँ अगर वो याद रख सको तो और बढ़िया है। तो क्या होता है प्रिंसिपल आयोडाइड का, आयोडीमेट्री का, सॉरी। In this, a standard solution of iodine is used for the determination of reducing agent. इसके अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, वो हमारा यूज होता है किसके लिए, डिटर्मिनेशन या फिर निर्धारण करने के लिए। किसको किसको निर्धारण करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को निर्धारण करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैसे हो गए, जैसे हमारे सोडियम थायोसल्फेट हो गया, आर्सेनियस एसिड हो गया, और अदर्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं,
एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर एज कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। मतलब जो हमारा एंड पॉइंट है वो हमारा डिटरमाइंड होता है या निर्धारित होता है किसके द्वारा, स्टार्च इंडिकेटर को इस्तेमाल करके होता है। ठीक है, एंड पॉइंट हमारा स्टार्च इंडिकेटर को यूज़ करके डिटरमाइन होता है। कैसे? अब जैसे हम इसमें स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं तो क्या होता है, हमारा स्टार्च इंडिकेटर हमारा कलर चेंज कर देता है ब्लू से कलरलेस, जिससे हमको पता पड़ जाता है कि आयोडीन से हमारा आयोडाइड फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसीड्यूर के बारे में। तो फर्स्टली वी टेक आयोडीन। तो प्रोसीड्यूर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए आप क्या होता है प्रोसीड्यूर में। सबसे पहले हम लेंगे आयोडीन, फर्स्टली वी टेक आयोडीन। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम हमारा एक तो कॉनिकल फ्लास्क और एक ये हमारी बन गई बुरेट। ठीक है, समझ लेना बुरेट है ये। चलो अब फील लेते हैं इसकी। फर्स्टली वी टेक आयोडीन। तो सबसे पहले हमने इसमें आयोडीन ले लिया। ठीक है भैया, आयोडीन ले लिया। किस में ले लिया? कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है भैया, कॉनिकल फ्लास्क है ये अपना कॉनिकल फ्लास्क की है और ये है अपनी बुरेट। ठीक है, हमने आयोडीन ले लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। ठीक है भैया, पोटेशियम आयोडाइड भी ले लिया हमने। अब क्या करना है भैया? अब हमें लेना है वाटर, क्योंकि हम इसका वॉल्यूम बनाएंगे तो हम किससे बनाएंगे? वाटर ऐड करके। मतलब हमने ले लिया H2O। ठीक है, H2O भी ले लिया हमने। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्टार्च एज एन इंडिकेटर। अब इसमें स्टार्च को ऐड करेंगे इंडिकेटर के रूप में। ठीक है भैया, अब हम इसमें स्टार्च इंडिकेटर को ऐड कर देते हैं। कर दिया स्टार्च इंडिकेटर ऐड। तो अब ये क्या बन गया? ये हमारा टोटल बन गया है हमारा आयोडीन स्टार्च सॉल्यूशन, और इसका कलर होगा हमारा ब्लू कलर। कौन सा कलर शो करेगा? ये हमारा ब्लू कलर शो करेगा। ठीक है, अब आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स जो कि हमारा ब्लू कलर शो करेगा। तो अब क्या करेंगे हम? अब दोबारा हम इस डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, ये हमने ले ली बुरेट, ले ली भैया। नीचे हमने लगा दिया एक कॉनिकल फ्लास्क, लगा दिया। अब इसमें क्या करते हैं हम? नाउ दिस सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट, जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है, जो कि हमारा फील्ड है बुरेट में। अब जो हमारा आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा टाइट्रेटेड होगा किसके अगेंस्ट? सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट, जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट्स है, और सोडियम थायोसल्फेट को हम Na2H2O3 बोलते हैं, जो कि हमारा बुलेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा सोडियम थायोसल्फेट बुलेट में प्रेजेंट है। तो हमने इस आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स को हमने टाइट्रेटेड करा है किसके अगेंस्ट? सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट। ठीक है भैया, आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में। क्या हो रहा है इसकी रिएक्शन में? देखिए, I2 + 2Na2S2O3। तो ये हो गया हमारा आयोडीन, ये हो गया हमारा आयोडीन, और ये हो गया हमारा सोडियम थायोसल्फेट। और फिर हमारा जो सॉल्यूशन है आयोडीन, ये हमारा टाइट्रेटेड होगा अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट के। और फिर ये हमारा आयोडीन है, ये जो हमारा आयोडीन है ये हमारा सोडियम आयोडाइड में बदल जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेट होके। तो अब हम आगे बात करते हैं। नाउ ड्यूरिंग टाइट्रेशन व्हेन ऑल द I2 इज यूज्ड विथ सोडियम थायोसल्फेट फ्रॉम I2 स्टार्च कॉम्प्लेक्स, the blue color start disappearing and at end point it become colorless। अब क्या होगा इसमें? जब हमारे टाइट्रेशन के दौरान जब हमारा सारा आयोडीन है
वो हमारा सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा यूज्ड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, हमारा जो हमारा आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ब्लू कलर है, उसका आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स का ब्लू कलर है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा कलरलेस बनना। तो यही हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ब्लू से कलरलेस हो रहा है, तो यही होगा हमारा एंड पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस जिनको हम यूज़ भी कह सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जो हमारा आयोडीमेट्री है ये हमारा यूज होता है किसके लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। डिटर्मिनेशन यानी क्या होता है, ये हमारा डिटरमाइन करता है, क्या करता है, डिसाइड करता है हमारा किसकी नेचर को, सल्फर डाइऑक्साइड की या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट। आज हमने देखा था आयोडीमेट्री के बारे में, जिसके अंदर हमने आयोडीन सॉल्यूशन को हमने डायरेक्टली टाइट्रेटेड कराया था किसके साथ में, रिड्यूसिंग सॉल्यूशन के साथ में, रिड्यूसिंग सॉल्यूशन के साथ में। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट एनालिसिस मेथड कहते हैं। और इसके अंदर हमने रिएक्शन की बात करी थी, कौन सी रिएक्शन की, I2 में जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करा था या फिर जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था तो हमें आयोडाइड मिला था। इस रिएक्शन की हमने बात करी थी, आयोडीन से कैसे आयोडाइड बदला वो ही हम आयोडीमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आयोडोमेट्री। ठीक है, बाय बाय।